मिले कृष्ण और बलराम। गर्ग मुनि तो इतने प्रसन्न थे, मथुरा जाने के पहले ही सब इधर उधर बांट करके आनंद में नाच रहे हैं। आज भगवान का नामकरण हुआ है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। सूरदास एक सुंदर कथा बताते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण घुटनों पे चलना सीख गए हैं, धीरे धीरे घुटनों पे चल रहे हैं। अच्छा, नंद बाबा के घर में शालिग्राम शिला थी और शालिग्राम शिला की पूजा रोज नंद बाबा सुबह सुबह उठ के करते। आज के दिन कृष्ण उठ करके आए और उठ करके घुटने घुटने चलते चलते नंद बाबा के पास जाने लगे। नंद बाबा रोकते हैं, अरे लाला रुक, अभी तूने स्नान नहीं किया, ये जय जय की पूजा चल रही, यहां से दूर जा। भगवान सोचे, लो हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया यहाँ, हमसे बड़ा जय जय कौन है। नंद बाबा ने वो शालिग्राम का अभिषेक कराया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, शहद चढ़ाया, और जो ये मीठे मीठे द्रव्यों को डलते हुए कृष्ण देख रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं, लगता है ये गोल मटोल गुलाब जामुन है, और इतना बाबा इसको शहद शक्कर डाल रहे हैं, ये और मीठा हो गया होगा, अब तो इसको खाऊंगा। और जैसे ही नंद बाबा पूरी पूजा करके तुलसी वुलसी चढ़ा करके और ये गायत्री ध्यान करने बैठे, कृष्ण गए सिंहासन से शालिग्राम उठा के मुंह में भर लिया। नंद बाबा ने अपना जप पूरा किया और आंख खोल के जैसे ही प्रणाम किया, जय शालिग्राम, सिंहासन खाली। क्या करें, इधर उधर देखे, बगल में एक योगीराज बैठे हैं, आलती पालती मार के छोटे से श्रीमान जी बैठे हैं। नंद बाबा बोलते, लाला तूने शालिग्राम देखी? मैं अभी अभी पूजा कर रहा था, तुलसी पधराई, ध्यान किया, शालिग्राम देखी? लाला के मुंह तो बड़े बड़े हो रखे हैं। लाला बोल। और जो नंद बाबा ने एक प्रहार किया, शालिग्राम बाहर आके नीचे गिरी। नंद बाबा इतना नाराज हुए, अरे इतना नटखट हो गया है, शालिग्राम को मुख में रख लिया। माँ यशोदा को बुलाया, यशोदा यशोदा देखो ये इतना नटखट है, इसने शालिग्राम खा लिया, अभी इसको दंड देना ही पड़ेगा। और माँ यशोदा ने जैसे ही अपनी गोदी में भरा, बोले लाला तूने शालिग्राम खाया, तूने बाबा की पूजा भंग की, अभी तुझे बताती हूँ। और जैसे ही बोला, आज पहली बार कृष्ण ने मुख खोला है, पहली बार बोले मैया मैया, और जैसे ही मैया बोली, मैया सब भूल गई। नंद बाबा के पास दौड़ी दौड़ी जाती है, बोले आज पहली बार कृष्ण ने मैया बुलाया है, पहली बार बोला है। और जैसे ही नंद बाबा ने अपनी गोदी में लिया, कृष्ण बोलते बाबा बाबा, अब तो बाबा भी भूल गए। और बलराम आए, बलराम को बोलते दाऊ दाऊ। भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया है, और जैसे जैसे बोलते गए, वैसे वैसे अब तो इतना बोलते हैं कि व्यक्ति कितना सुने, इतने मित्र बन गए हैं। मैया भी बोलती है, जा तू थोड़ी देर बाहर खेल के आ, तेरी दिन भर कौन सुनेगा। कृष्ण ने बड़े सखा बनाए, श्रीधाम सुधाम स्तोक कृष्णा मधुमंगल। भगवान के सखागण, छोटे छोटे बच्चे एक साथ यमुना के तट पर खेलते हैं। लेकिन कृष्ण कभी भी ईमानदारी से नहीं खेलते। जब भी कोई खेल हो, हमेशा जब खुद की बारी आती तो बड़े उत्साह से खेलते, और दूसरे की बारी आती तो बोलते मैया बुला रही है। और एक दिन तो सारे बालक एक साथ कुश्ती लड़ रहे, और ये छोटा सा बालक कृष्ण हार गया। और जैसे ही हार गया तो सारे बालक बोलने लगे, कृष्ण अभी तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, तू घोड़ा बनेगा, हम तेरी पीठ पे बैठेंगे और एक एक करके तुझे घुमाना पड़ेगा। छोटे से कृष्ण हैं, 2 साल के। कृष्ण बोलते हैं, मैं राजकुमार हूं, तुम्हारे जैसा फकीर थोड़ी हूं, घोड़ा बनाओगे मुझे? पता है मेरे पिताजी कौन है? गोप बालक बोलते, तो जा पिताजी के साथ ही खेल, हम तुझे अपने खेल से निष्कासित करते हैं, जा। सारे गोप बालक कृष्ण को छोड़ करके दूसरी जगह खेलने लगे। यहाँ कृष्ण अकेले बैठे, क्या करें बैठे बैठे। यमुना के तट पे बैठे हैं और भगवान विचार करने लगे, ये पवित्र नदी का तट, यमुना नदी का तट है, ब्रज की पावन रज है, मेरे भक्त इसके ऊपर चलते हैं, इस रज का आस्वादन मुझे करना चाहिए।
अपने हाथ से मिट्टी उठा करके जैसे ही मुख में डालते हैं, गोप बालक देख लेते हैं। इसने मिट्टी खाई, आज तो इसकी पिटाई पड़वानी चाहिए। हमारे साथ खेलता नहीं, हमारे साथ जितनी बेईमानी करता है, माँ यशोदा उस पर तो ध्यान देंगी नहीं, लेकिन इस बात पे जरूर इसको पिटाई पड़ेगी। सारे तो खुन्नस खा के वैसे ही बैठे थे, सारे के सारे बलराम के पास गए। बलराम को बोले, दाऊ भैया देखो, हम जाएंगे ना शिकायत करने, तो माँ यशोदा थोड़ा थोड़ा माखन दे के वापस भेज देगी, विश्वास नहीं करेगी। आप जाओ, आप जाके मैया यशोदा को बोलो कि ये कृष्ण ने मिट्टी खाई है, थोड़ा डांट फटकार लगेगी तभी ये सही होगा। बलराम जाते हैं। अब बलराम भी उतने ही बड़े हैं, 2 महीने 2 साल के। वहां पर जाकर के माँ यशोदा को बोलते हैं, मैया लाला ने मिट्टी खा ली। मैया को इतना क्रोध आया, मैया ने छड़ी उठा ली, आज तो इसको मार के ही रहूंगी। बलराम सोचे ये तो डांट की बात हुई थी, ये तो मार पड़ने वाली है। बलराम भी डर गए। बलराम मैया को बोलते हैं, मैया मत जाओ मत जाओ, वो पता है आपको, वो साक्षात विष्णु है, नारायण है। मैया बोलती, अच्छा वो नारायण, और तू कौन है? बोले मैं शेषनाग हूं। मैया बोलती, सारे अवतार मेरे ही घर में पैदा हुए हैं, तू हट नहीं, तेरी पिटाई पहले पड़ेगी। बलराम बोले, मुझे क्या, जाओ। मैया यशोदा आई, कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। मैया कृष्ण से पूछ रही हैं, लाला तूने मिट्टी खाई? ना। तूने मिट्टी खाई? ना। तो सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ सब झूठ बोल रहे हैं अंबिका, सब जितने लोग हैं ये सब के सब मिले हुए हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, मैं अकेला सच्चा हूं। बोले देख, दाऊ भैया तक बोल रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई, वो तो कभी झूठ नहीं बोलता। कृष्ण बोलते हैं, मैया दुनिया में किसी की बात पे भरोसा करना, दाऊ भैया की बात पे भरोसा मत करना। क्यों? बोले पहले दिन से ये दाऊ भैया ना मुझे पसंद नहीं करते, पहले दिन से। बोले लाला ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये मुझे एकांत में पूछते हैं, कृष्ण एक बात बता, नंद बाबा गोरे, मैया यशोदा गोरी, रोहिणी मैया गोरी, मैं गोरा, तू काला कैसे हुआ? असली बात तो ये तू हमारे परिवार का ही नहीं है। वो तो एक दिन नंद बाबा बाजार में सब्जी लेने गए और देखा तू मोटा सा गोल मटोल सा वहां पर बिक रहा था, तो तुझे वहां से उठा के ले आए, तो हमारे परिवार का थोड़ी है। ऐसे कह करके मुझे चिढ़ाते हैं। मैया बोलती, बहुत गोल गोल घुमा रहा है मुझे, मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखा तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। और जैसे ही कृष्ण ने मुख खोला है, आहा, अनंत ब्रह्मांड माता यशोदा को कृष्ण के मुख में दिख रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड। और इन ब्रह्मांडों के भीतर अपना स्वयं का ब्रह्मांड, और उसमें भूमंडल, और उसमें भारतवर्ष के भीतर ब्रजमंडल के अंदर खुद माता यशोदा स्वयं को कृष्ण के मुख में झांकती हुई देख रही है। ये देख करके माता यशोदा को अनुभव हुआ कि ये तो साक्षात भगवान है। अभी अभी बलराम बोल रहा था और गर्ग मुनि भी बोल के गए थे, नारायण समान है, ये साक्षात भगवान है। तो पता है कृष्ण को चिंता हो गई, कृष्ण को चिंता हो गई कि मैं तो ब्रज में आया था प्रेम लेने के लिए, और अब कल से मम्मी मेरी पटे पर बिठाएगी और आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे, अब थोड़ी प्रेम मिलेगा। जब भगवान की बड़ी दुर्गति होती है घरों में। हम लोग खाते हैं पूड़ी पकवान, भगवान के सामने रखते हैं चना चिरौंजी। घूमने चले जाते हैं, बेचारे भगवान के ऊपर धूल जमती है, मिट्टी जमती है, चूहे दौड़ते हैं, क्या क्या होता है भगवान के साथ। इसलिए देखो, भक्त लोग जब घर में विग्रह रखते हैं साथ में लेके आते हैं। आज 1400 किलोमीटर दूर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताई यहाँ आए हैं। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो, पतित पावन गौर निताई की जय हो। भगवान को लगा, अरे मेरी पूजा होगी, ऐश्वर्य होगा, ये तो ठीक नहीं है, मैया को सब कुछ भुला देना ही अच्छा है। मैं तो प्रेम के लिए आया था, मैया लोरी कह के सुलाती है, प्रेम करती है, दूध पिलाती है। सारा का सारा ज्ञान भगवान ने लुप्त कर दिया। माता यशोदा सब भूल गई और कृष्ण को गोदी में उठा करके ले गई। अब कृष्ण 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पे आए हैं। 4 व्हीलर समझते हो, घुटने पे चलते थे अभी तक, अब 2 पैर पे चलने लगे। और जैसे पैरों पे चलने लगे, अब और शरारतें बढ़ गई। अब पास के घरों में जाने लगे। एक घर में जाते हैं, उस घर में बड़ा अनुष्ठान चल रहा था, भगवान विष्णु की पूजा थी, पुरोहित को बुलाया गया। तो ये श्रीमान जी भगवान विष्णु का फोटो तो एक साइड रखे और खुद पटे पर बैठ गए
और उस गोपी को बोलते हैं देखो मैं ही तो असली विष्णु हूं, जितना भोग लाओ मुझे भोग लगाओ। गोपी बोलती लाला ऐसे नहीं करते, पहले पूजा हो जान दे, फिर तुझे जितना खाना है मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। जो रूठ के गए पूरा दिन वापस नहीं आए। रात में चुपचाप उसके घर में गए जब वो सो रही थी अपने पति के साथ, और ये गोपी की चोटी उसके पति की दाढ़ी से बांध दी। रात में इनके पति जब बाथरूम के लिए उठे और जैसे ही थोड़ा सा खींचा, इसकी चोटी खींची और इसने चोटी खींची, इनकी दाढ़ी उखड़ के बाहर आ गई। ऐसी लीलाएं करते थे। एक दिन मैया यशोदा से बोलते हैं मैया मुझे चांद चाहिए, खिलौने तो बहुत हैं लेकिन ये चांद खिलौना चाहिए, ये ला करके दो। मैया बोलती है बेटा चांद थोड़ी ला पाऊंगी। बोले नहीं नहीं मुझे चांद ही चाहिए, चांद ही चाहिए, नहीं तो मैं आपकी गोदी में नहीं बैठूंगा। मैया बोलती मत बैठ, मैं बलराम को बिठा लूंगी। कृष्ण बोलते बलराम को बिठा लोगी, मैं खाना पीना बंद कर दूंगा, आज से दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोलती वैसे ही काला कलूटा सा है, दूध नहीं पिएगा तो और काला हो जाएगा, तेरे साथ कोई विवाह भी नहीं करेगा। कृष्ण बोलते हैं देखो अगर चांद आज लाके नहीं दिया तो मैं ना वन में भाग जाऊंगा। जैसे ही बोला वन में भाग जाऊंगा, माता यशोदा बोल रुक रुक तेरे को चांद लेके आता हूं। और मैया यशोदा एक परात में पानी भरती हैं और चांद का प्रतिबिंब कृष्ण को दिखा रही हैं, देख ये ले ले तेरा चांद। इतने भोले कृष्ण दोनों पैर से उछल उछल के नाचने लगते हैं, वाह मेरी मैया ने मुझे चांद ला करके दिया। प्रतिदिन ऐसी मनमोहक लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन इन सारी लीलाओं में एक सबसे प्रिय लीला है भगवान की। जिसके घर में 9 लाख गायें हैं, दूध दही माखन का अभाव नहीं, वो दूसरों के घर में जाके चोरी करता है। और चोरी करके इतना आनंद आता है जैसे मानो पूरी दुनिया जीत ली हो। वास्तव में तो भगवान गोपियों के मन को चोरी करते हैं। और गोपियां घर में माखन रखती भी इसलिए थी कि कृष्ण आए और चोरी करें। अच्छा, कई गोपियों को जब अपनी सास बाहर नहीं जाने देती थी तो वो जानबूझ के अपने घर की मटकियां फोड़ देती थी। सास बोलती थी मटकियां कैसे फूटी, बोलती थी वो नंद का लाला आया था उसने मटकी फोड़ दी। तो ये सास को बड़ी गुस्सा आती थी। अभी जाती हूँ यशोदा को बताने कैसा लाला पैदा किया है, हमारे घर में आता है मटकियां फोड़ता है। तो ये छोटी छोटी बहुएं बोलती हैं सासू माँ आप कहाँ जाओगी परेशान होने, हम ही चली जाती हैं। हम जाके शिकायत ही तो करनी है ना, हम माता यशोदा को शिकायत कर देते हैं। मनी मन सोच रही हैं इसी भरोसे कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सारी टोली बना करके ये युवतियां सारी गोपियां माता यशोदा के पास आती हैं। माता यशोदा सुनो, अब ब्रज रहने लायक नहीं रहा, पहले ब्रज बहुत अच्छा था, अब रहने लायक नहीं रहा, हम तो ब्रज छोड़ के जा रही हैं। माता यशोदा बोलती क्यों ऐसा क्या हुआ? बोले आपका जो सुपुत्र है ना श्रीमान, वो रोज हमारे घरों में आके माखन चोरी करता है। माता यशोदा बोलती हैं अरे छोटा सा बालक है, कृष्ण की उम्र अभी 2.5 साल है, छोटा सा बालक है कितना खाएगा। गोपियां बोलती खुद खाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले खुद खाता है, फिर जितनी टोली में गोप है उनको खिलाता है, फिर ये बंदरों को निमंत्रण देता है, और बंदरों का जब पेट भर जाता है तो उनको जबरदस्ती मुख में माखन ठूसता है, और जब बंदर उल्टी करने लगते हैं तो बोलते हैं देखो कितना सड़ा माखन है, बंदर भी इसको नहीं खाना चाहते, ऐसा बोलता है। तो माता यशोदा बोलती है एक काम करो, अपने माखन को ना अंधेरी कुटिया में रखा करो, अंधेरे कक्ष में, इसको मिलेगा नहीं। गोपियां बोलती हैं वो भी करके देखा हमने, अंधेरे कक्ष में जब हम माखन रखते हैं ये जिस कक्ष में प्रवेश करता है उसको प्रकाशित कर देता है। आपने इतने रत्न पिना रखे हैं, नीलमणि आपका पुत्र ये उस कक्ष को प्रकाशित कर लेता है और माखन को ढूंढ लेता है। माता यशोदा बोलती है थोड़ा टांग के रखा करो रस्सी पे, जैसे यहाँ टांग रखा है, रस्सी पे टांग के रखा करो, तो कैसे चुराएगा? गोपियां बोलती हैं वो भी करके देखा, जब ऐसे टांग के रखते हैं तो ये गोप बालक एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाके मटकी फोड़ के माखन खा लेते हैं। माता यशोदा बोलती हैं तो तुम एक काम करो, फिर माखन घर में रखा ही मत करो, रखो ही मत, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, रखो ही मत। गोपियां बोलती हैं ये भी करके देखा। जिस दिन घर में माखन ना हो और ये श्रीमान जी अंदर आ जाएं
और इनको माखन जब नहीं मिलता तो हमारे सोते हुए बच्चों को चिमटी खोट के भाग जाता है। और जिसके घर में बच्चे नहीं उसके आंगन में ये मूत्र मल त्याग करके चला जाता है। हरे कृष्ण। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। माता यशोदा बोलती हैं, देखो मेरा लाला है, तुम्हारा लाला, एक ही बात है। जितना माखन चाहिए तुम्हारे घर में कमी थोड़ी है, अपने हाथ से दे दिया करो। ये खुद खाए, बंदरों खिलाए, जो करना है करता रहेगा, अपने हाथ से दे दिया करो। गोपियां बोलती हैं, ये भी करके देखा। जब अपने हाथ से देती हैं तो पता है क्या होता है? ये बोलता है कि हम फ्री की थोड़ी खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, फ्री में थोड़ी खाएंगे हम। सुंदर भगवान की माखन चोरी लीला प्रतिदिन चल रही है। आइए उस सुंदर झांकी का दर्शन करें, भगवान की माखन चोर। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? अरे मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? हरे कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। सोचो भगवान की माखन चोरी लीला हो रही है और आप लोगों की नींद की लीला हो रही है। सब लोग सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं तो या तो ताली बजाओ या अपने आप को उठाओ थोड़ा और थोड़ा नाचो, तो हमें भी लगे कि गनौंदा गांव में कुछ है लोग जिनको नाचने का है। थोड़ा नाचो, है ना? अरे मैंने उसे पूछा कि गांव तेरा क्या है? उसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है? अरे मैंने उसे पूछा कि गांव तेरा क्या मैंने है? उसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है? अरे गोकुल मथुरा बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। गोकुल मथुरा बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे मैंने उसे पूछा माँ बाप तेरे कौन है? उसे पूछा माँ बाप तेरे कौन है? अरे मैंने उसे पूछा माँ बाप तेरे कौन है? मैंने उसे पूछा माँ बाप तेरे कौन है? अरे नंद यशोदा बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। नंद यशोदा बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। और चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। हो मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? अरे मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? अरे माखन मिश्री बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। माखन मिश्री बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। और चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। और मैंने उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? अरे मैंने उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? अरे मोतियन की माला बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे मोतियन की माला बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे मैंने
उसे पूछा कि काम तेरा क्या है। उसे पूछा कि काम तेरा क्या है। और मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है। अरे माखन चोरी बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। माखन चोरी बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। ओ मैंने उसे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। उससे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। अरे मैंने उससे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। मैंने उससे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। अरे राधा रानी जी बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। राधा रानी बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। अरे चोरी 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 माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। 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 अरे रे एक दो तीन चार संगे 5 6 7 ब्रजवाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला वाला वाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तोरी घगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे। आया बिरज का राजा संभाल तोरी नगरी रे। अरे रे आया बिरज का बाका संभाल तोरी घगरी रे। आया बिरज का राजा संभाल तोरी नगरी रे। हे आनंद मांग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो ब्रज गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो ब्रज गोपाल की। हे आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हे नंद घेरानंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। हे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। ओ नंद जी के ललनवा। जी के यो ललनवा। यशोदा के ललनवा। यशोदा के ओ ललनवा। नंद जी के ललनवा। नंद जी के यो ललनवा। यशोदा के ललनवा। यशोदा के ललनवा। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। माखन के साथ साथ भगवान सबके हृदय को चोरी कर रहे हैं। सारी गोपियां प्रतिदिन आके इस तरह
माता यशोदा को शिकायत करती है और इन शिकायतों को सुन सुनकर माता यशोदा बड़ी परेशान हो जाती है। एक दिन ये सारी गोपियां शिकायत कर ही रही थी, इतने में आंखें मलते मलते भगवान अंदर से बाहर आते हैं और बाहर आकर के माता यशोदा से पूछते, मैया ये इतने सारे अतिथि कहाँ से आ गए? मैया बोलती, अतिथि नहीं है, तेरे कारनामों की सूची लेके आए हैं। तू रोज जाता है, अलग अलग तरीके से माखन चोरी करता है, मटकियां फोड़ता है, बच्चों को रुलाता है, बछड़ों को छोड़ देता है, ये सारे कार्य तू क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोलते, मैया तू बहुत भोली है, मैं इतना सुंदर सा लाला तेरे को मिल गया ना, इसलिए ये सब तेरे से जलती हैं। इनके आड़े टेढ़े बच्चे जिनके विवाह तो होंगे नहीं, और मेरे तो बहुत सारे विवाह होंगे, इसलिए ये बहुत जलती हैं तुझसे। ये अभी से मेरा नाम खराब कर रही हैं जिससे कोई मुझे शादी ना करे, तो इनकी बात मत मान। मैया यशोदा सब भूल जाती है और उल्टा गोपियों को ही डांटने लगती है। अरे तुम सब मेरे से बैर करती हो, मेरे बच्चे से तुम्हारी ईर्ष्या है, प्रमाण हो तब आना, प्रमाण नहीं है तो मत आना, यदि प्रमाण हो तो मेरे पास आना। गोपियां अपनी मीटिंग करती हैं, प्रमाण कहां से लाएं? ये कब घर में घुसता है कब निकलता है पता ही नहीं पड़ता। एक गोपी बोलती है, मेरे पास है एक उपाय है, एक काम करो, बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां लाओ और अपने अपने द्वारों पे उन घंटियों को हम सजा देते हैं और अपने अपने खिड़कियों में भी उन घंटियों को लगा देते हैं, और जिस रस्सी से मटकी बांधी उसमें भी घंटी बांध देते हैं, और जिस मटकियों में हम माखन रखेंगे उसमें भी घंटियां बांध देते हैं। ये जब घर में प्रवेश करेगा, खिड़की को स्पर्श करेगा, घंटियां बजेंगी, और वहां से बच गया तो रस्सी पकड़ते तो घंटी बजेगी ही बजेगी, और अगर मटकी को फोड़ा तो घंटी निश्चित बजेगी। हम इसको तुरंत पकड़ लेंगे। आयोजन हो गया, पूरे ब्रज में घंटियां ही घंटियां। कृष्ण अपने सखाओं के साथ निकलते हैं माखन की चोरी करने के लिए, और जैसे ही एक सखी के घर में जाना चाहते हैं, ये देखते हैं पूरा जाल बिछा हुआ है, घंटियों का जाल, और जिधर किधर भी स्पर्श होगा घंटी की आवाज आके गोपी पकड़ लेगी। भगवान सारी घंटियों को देखते हैं और बोलते हैं, घंटियों बजना मत। भगवान का आदेश कैसे टुकरा सकते थे? भगवान खूब सखाओं को ले लेके खिड़की से अंदर गए, एक भी घंटी नहीं बजी। खूब रस्सी हिला हिला करके मटकी को नीचे उतारी, एक भी घंटी नहीं बजी। मटकों को फोड़ा, घंटी नहीं बजी। सारे सखाओं को माखन बांटा, घंटी नहीं बजी। और ये एक ग्रास माखन का अपने मुख में रखा, सारी ब्रजमंडल घंटियां बजने लगी, गोपियां आ गई, और इस सखी ने भगवान को पकड़ लिया। आज रंगे हाथों पकड़ा है, हाथ में माखन है, मुख में माखन लगा हुआ है, पूरे शरीर में माखन लिपटा है, आज रंगे हाथों पकड़ा है। आज माता यशोदा कैसे ठुकराएंगे? आज तो लेके जाऊंगे। भगवान तिरछी नजर से घंटी को देखते हैं, बोले, घंटी तुझे बोला था बजना मत, भूल गई? मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम करती है। घंटियां बोली, भगवान हम जानते हैं, लेकिन आपने ही तो शास्त्रों में बताया जब आपको भोग लगे तो घंटी को बजना चाहिए, तो हम बज गए, हमारा क्या दोष है? भगवान रंगे हाथों पकड़े हो गए। माता यशोदा के पास ये गोपी लेकर के जा रही, कंधे पे कृष्ण को बिठा लिया। अब पूरे रास्ते कृष्ण बोल रहे हैं, अरे छोड़ दे, आज छोड़ दे, अब दोबारा कभी तेरे घर के आसपास भी नहीं आऊंगा, तेरा घर छोड़ किसी के घर नहीं जाऊंगा, और मैं तो कसम खाता हूं माखन खाना ही छोड़ दूंगा, आज के लिए छोड़ दे बस। गोपी बोलती, नहीं, हमको बड़ा डांटा यशोदा ने, आज तो तुझे रंगे हाथों लेके जाऊंगी। रंगे हाथों पकड़ा है। पूरे रास्ते कृष्ण विनय करते रहे, नहीं मानी, और कृष्ण को जैसे ही नंदरानी के सामने लाई, नंदरानी ऊपर देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गोपी बोलती है, मैया हंस क्यों रही हो? आपके लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ा है हमने मिलके, ये माखन खा रहा था, देखो पूरे शरीर में माखन लगा हुआ है। मैया यशोदा बोलती, लगता है तेरी नजर कमजोर हो गई, ऊपर देख। जब ऊपर देखा तो उसका ही बच्चा ऊपर बैठा हुआ। लौटने लगी।
गोपी सोचने लगी, अरे पूरे रास्ते तो मुझे बोल रहा था छोड़ दे, पकड़ा तो मैंने कृष्ण को ही था, ये मेरा बालक कहाँ से आ गया। और जैसे ही लौटने लगी तो फिर हंसने की आवाज ऊपर से आने लगी, हा हा हा, देखा मुझे पकड़ा, आज तो मैं तेरा बालक बनाऊं, अगली बार पकड़ा ना पति बन के ऊपर बैठ जाऊंगा, पकड़ना मत। बेचारी गोपियां क्या करती। लेकिन माँ यशोदा विचार करने लगी, ये इतनी सारी गोपियां रोज रोज आकर के बोलती हैं कि कृष्ण उनके घर में माखन चोरी करता है, कुछ तो सत्यता होगी, ये जाता तो है, कहीं तो जाता है, क्या ऐसा तो नहीं है सच में चोरी करता हो। और अगर ऐसा है तो क्या घर में माखन का अभाव है जो इसको बाहर जाना पड़ता है। लगता है घर में जो सेवक हैं वो अच्छे से माखन नहीं बनाते, आज मैं स्वयं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी। दीपावली का दिन है, अगले दिन इंद्र पूजा होती थी ब्रज में, सारे नौकर चाकर मैया ने इंद्र पूजा में लगा दिए और उन तैयारियों में सब व्यस्त। आज माता यशोदा स्वयं दूध निकाल के लाई और दही बनाया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैया यशोदा एक बड़े से पात्र को निकालती है। ये पात्र भी खानदानी पात्र था, ये मैया यशोदा को उनकी सासू माँ ने दिया और उनको उनकी सासू माँ और उनको उनकी सासू माँ ने दिया, परंपरा से आ रहा था। और इस पात्र को केवल साल में एक बार निकालती मैया यशोदा। आज के दिन ये पात्र को निकाला, एकदम खानदानी पात्र है। अपने हाथ से जो दही बनाया है उस पात्र में रखा, मथनी लगाई और बड़े प्रेम से मैया यशोदा मंथन कर रही है। जैसे जैसे मंथन कर रही है मैया यशोदा कृष्ण का गुणगान गा रही है, कृष्ण की सुंदरता का गुणगान, कृष्ण की नटखट लीलाओं का गुणगान, हर तरह से कृष्ण का गुणगान कर रही है। और जैसे जैसे गुणगान कर रही है मैया के हाथ के कंगन ध्वनि दे रहे हैं और साथ में उनके कुंडल नृत्य कर रहे हैं। मैया के सिर पर जो बाल हैं, सिर पर जो फूल हैं, वो नीचे पैरों में गिर जाते हैं। वो सोचते हैं जो भगवान की मैया हो, भगवान का गुणगान करे, उसके सिर पे नहीं उसके तो चरणों में रहना चाहिए। जब सत्पुरुषों का सत्कार होता है तो चरण में फूल दिए जाते हैं, सिर पे नहीं। मैया का भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और जहां कीर्तन चलता है, जहां नाम होता है, वहां भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ गहरी नींद में सोए कृष्ण, उनको थोड़ी मंगला आरती आना पड़ता था, तो आराम से उठते थे। लेकिन आज ब्रह्म मुहूर्त में मैया का संकीर्तन सुन के कृष्ण उठ गए और आंख मलते मलते कृष्ण जैसे अपने बिस्तर में बैठे, बगल में मैया रखती थी मनोहर लड्डू। ये लड्डू कृष्ण को बड़े पसंद थे। अच्छा, आध्यात्मिक जगत में हर चीज चिन्मय है, जागृत है। तो लड्डू कृष्ण को बोलता है, कृष्ण भूख लगी होगी, खा लो मुझे। कृष्ण बोलता है, नहीं, आज दूसरा प्लान है। मनोहर लड्डू छोड़ करके कृष्ण धीरे धीरे पैरों से चलते चलते माँ यशोदा के पास जा रहे हैं। माँ यशोदा देखती है कृष्ण के पैरों से जो चिन्ह बन रहे हैं ना, वो चिन्ह में साक्षात विष्णु के पैरों के चिन्ह हैं। देखते देखते कृष्ण आकर के मैया को बोलते, मैया भूख लगी है। मैया सोचने लगती, काहे का विष्णु मुझसे भोजन मांगता है, ये विष्णु नहीं है, मेरा लाला है। मैया मैया भूख लगी है। मैया बोलती, जा लड्डू खा ले, तेरे पास में तो रखे हैं मैंने। बोले, नहीं नहीं, आज तो मेरे को आपका दूध पीना है। मैया मथते मथते बोल रही है, थोड़ा रुक जा, मुझे ये माखन निकालने दे। कृष्ण अपने हाथ से उस मथनी को रोक देते हैं। मैया इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, ये 2.5-3 साल का लड़का और मैं दोनों हाथों से जिस मथनी को खींच रही हूं, इसने एक हाथ से रोक दिया। इतना बलिष्ठ मेरा पुत्र हो गया। गोदी में कृष्ण को रख लिया और गोदी में रख के मैया स्तनपान करा रही है। बार बार अपनी साड़ी उगाड़ करके देखती है कृष्ण कैसे स्तनपान कर रहे हैं, और जैसे देखती है कृष्ण स्तन छोड़ के मैया के ऊपर दूध छिड़क देते हैं। मैया इतने आनंद में है। तभी वहां 2 पक्षी आते हैं। ये 2 तोते हैं, सुख और सारी। दोनों तोते आकर के मैया के पास बैठ जाते हैं। सुख और सारी माँ यशोदा को बोलते हैं,
मैया आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो। मैया तोतों से बात कर रही। हाँ हाँ, देखो छोटे बच्चों को कितने यत्न से खिलाना पड़ता है, लेकिन मेरा कृष्ण देखो कितना सयाना हो गया है। ये खुद आया मेरे पास और आज खुद की इच्छा से मेरा दूध पी रहा है। कितना सयाना मेरा लड़का हो गया है। सुख और सारी धीरे से बोलते हैं, अभी पता पड़ेगा कितना सयाना हो गया है। सुख और सारी किचन की तरफ देखते हैं, रसोई की ओर। अब रसोई में माँ यशोदा ने पद्मगंधा गाय का दूध रखा था। ये 10 गाय केवल कृष्ण के लिए थी। इनके दूध से कमल पुष्प की सुगंध आती थी, इसलिए नाम पड़ा पद्मगंधा। और माँ यशोदा ने वो दूध को एक अंगीठी पे सेकने के लिए, गर्म होने के लिए रखा। और जैसे रखा, यहाँ सुख और सारी रसोई की ओर देख रहे हैं और मानो वो दूध को चिढ़ा रहे हो कि अरे दूध, तू तो उबलते ही रह जाएगा, यहाँ तो कृष्ण अपना पेट माँ यशोदा के दूध से भर लेंगे। अच्छा, वो दूध भी सोचने लगा कि अब माँ यशोदा का ही दूध कृष्ण पी रहे हैं तो हमारे जीने का क्या अर्थ है। वो आत्महत्या करने के लिए उबलने लगा, बाहर निकलने लगा। और यहाँ सुख और सारी बार बार रसोई की ओर देख रहे हैं। माँ यशोदा की नजर भी रसोई पे पड़ी और देखा दूध उबल रहा है। कृष्ण को अतृप्त छोड़ करके माँ यशोदा रसोई में चली गई। देखो, जो निष्काम है उसके अंदर दूध पीने की कामना आई, और जो तृप्त है वो आज अतृप्त पड़ा है। इतने क्रोधित हो गए कृष्ण, इतने क्रोधित हो गए। अब क्रोध भी आ गया। गीता में भगवान बोलते हैं, काम पूरा ना हो तो क्रोध आता है। खुद के ऊपर ही लागू हो रहा है। आज क्रोध आ गया। बोलते हैं, ये दूध का मूल्य बच्चे से ज्यादा हो गया। 9-9 लाख गाय हैं, दूध के कुंड बना करके एक दूसरे को अंदर पटकते हैं, और यहाँ थोड़े से दूध के लिए मुझे छोड़ के चली गई। मैं कितने प्रेम से दूध पी रहा था। ये दूध दही माखन से मैया की इतनी आसक्ति है, अभी बताता हूं। और सामने दिखा वो खानदानी बड़ा सा मटका, जिसके अंदर मैया माखन निकाल रही थी। बस भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और उसी को दे मारा। वो भांड को फोड़ दिया। सारा दही माखन पूरे के पूरे आंगन में फैल गया। और कृष्ण इतने क्रोध में थे, जैसे जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, तो भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु के सारे सहयोगियों का भी वध किया। अब ये नरसिंह आधे शेर और आधे मनुष्य थे, और ये छोटा सा कृष्ण आधा बच्चा आधा शेर का बच्चा है। बड़ा क्रोध आ रहा है। और कृष्ण बोला, ये मटका तो फोड़ा, अभी जितने ये छोटे छोटे मटके घर में सब फोड़ूंगा आज, एक भी नहीं बचेगा। मैया को प्रमाण चाहिए था ना, आज ऐसा प्रमाण दूंगा कि मैं ही हूं माखन चोर, खुद के घर में चोरी करूंगा। कहाँ स्टोर रूम कहाँ है? अच्छा, मैयाओं का एक बड़ा तहखाना होता है घर में, जिसके अंदर दुनिया भर का सामान सजा के रखती हैं, और उसमें किसी का प्रवेश नहीं, पति तक का प्रवेश नहीं है। मैया यशोदा की भी ऐसी एक कोठरी थी, दुनिया भर के मटके उसमें रखे थे, दूध दही माखन सब रखा था। अगले दिन इंद्र पूजा होने वाली थी, सब स्टॉक करके रखा था। कृष्ण उस कोठरी की चाबी निकालते हैं, एक पटे पर खड़े होकर के बड़ी मुश्किल से वो चाबी को द्वार में डालते हैं, ताला खोलते हैं, और ताला खोल के उस कोठरी में जाते हैं और धन धनाधन सारे मटकों को तोड़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही मटकों को तोड़ना शुरू करते हैं, आवाज सुन के बंदर आने लगते हैं। सारे बंदरों को भगवान खूब बलवत माखन खिलाते हैं, और जब बंदर तृप्त हो जाते हैं तो कौओं को बुलाते हैं। आज कौओं को भी खिला रहे हैं। यहां माँ यशोदा लौट करके आती हैं और देखती हैं कि इतना भयंकर, किसने ये सारा माखन तोड़ दिया, सारा मटका टूटा है, माखन फैला हुआ है, कौन ये कार्य करने वाला है? शुक्र और सारी बोलते हैं, आपका सुपुत्र और कौन, वही करके आया है। कहाँ गया है? शुक्र सारी बोले, हम थोड़ी बताएंगे, बाद में तुम माँ बेटे एक हो गए तो हम नहीं बताएंगे कहाँ गया, खुद ही ढूंढो। माँ यशोदा देखती है, छोटे छोटे कृष्ण के पद चिन्ह जो माखन में सने थे, वो उसी स्थान में जा रहे हैं जहां माता यशोदा ने सारे बड़े बड़े भांडे रखे थे। माँ यशोदा सोचती है, आज तो कृष्ण को दंड देना ही पड़ेगा।
ये बार बार मुझे बहला फिसला करके सब भुला देता है। एक छड़ी उठा के माता यशोदा अंदर प्रवेश करती है, और जैसे ही द्वार में प्रवेश करने वाली थी, ये कौवे पूरे माखन में सने हुए, पूरे भीगे हुए वहां से उड़ के आते। मैया और डर जाती है। शुक्र सारी बोलते, मैया ये कौवे हमारी बरादरी में नहीं है, ये मत सोचना हमारी इनकी एक बरादरी है, तो और नाम डुबा रहे हैं हमारा। मैया बोलती है, मुझे मालूम है कौओं को खिलाने वाला कौन बड़ा कौआ है अंदर, मेरा भी तो काला ही लाला है ये कौआ जैसा। मैया अंदर गई और बंदरों को भगवान माखन खिला रहे थे। पीछे से मैया आ रही है, बंदर ची 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 करके भागना शुरू करते हैं। भगवान बोलते हैं, अरे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे घर का माखन खाओ? बंदर बोलते हैं, पीछे देखो साक्षात काल आ रहा है। भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं, उखल पे बैठे हुए थे आलती पालती मार के। आज योगेश्वर कृष्ण मानो अपनी सारी शक्तियों से ये प्रयास कर रहे हैं, मैं गायब हो जाऊं, मैया पकड़ेगी तो खूब मारेगी। भगवान गायब होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भगवान की योगिक शक्तियां भी काम नहीं कर रही। आज योगेश्वर की सारी शक्तियां गायब, और भगवान श्री कृष्ण माखन खाते खाते आज मैया यशोदा को जब देखे, रंगे हाथों मैया यशोदा ने पकड़ लिया है। और जैसे ही मैया यशोदा पास में आई, ये उखल से कूद के भागे और भागना शुरू किया। मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं। एक बार को कृष्ण ने पीछे पलट के देखा, हाथ में रत्न जड़ित छड़ी पकड़ी हुई है। इतना डर गए, भागने लगे। यहां सूर्य नारायण को चिंता हो गई। सूर्य सोचने लगा, भगवान सोच रहे होंगे ये मेरी वजह से छड़ी चमक रही है और इनको और डर लग रहा है। सूर्य नारायण नीचे आके भगवान बोलते हैं, भगवान माफ करना, हम नहीं चमक रहे थे, ये तो आपकी मैया की भक्ति है जिससे ये छड़ी चमक रही थी। भगवान बोलते, तेरी चिंता बाद में करूंगा, पहले मेरे प्राण बचाने दे, ये मैया है। ऐसी भागी। अच्छा, बच्चों को जब मैया पकड़ती है ना, तो बच्चे ऐसे स्थान में जाते हैं जब बड़े बुजुर्ग हों। हम भी बचपन में करते थे, मम्मी जब डांटती थी दादा दादी के पास चले जाते थे। आज कृष्ण भागते भागते एकदम गांव के बीच में आ गए, जो सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। उनको पता था मैया तो यहां आएगी नहीं, लेकिन आज मैया ने छोड़ा नहीं। ये बड़ा घूंघट किया और छड़ी लेकर के पीछे पीछे भाग रही है। ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुई थी ये पकड़म पकड़ाई। संध्या काल तक, सूर्यास्त तक माता यशोदा को भगाते रहे कृष्ण। आज ये दृश्य को देख करके बड़े बड़े देवता भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य हो मां यशोदा, जिसके पीछे सब भागते हैं, आज ये माता यशोदा के डर से कृष्ण भाग रहा है। माता यशोदा के परिश्रम को देख करके कृष्ण ने एक क्षण के लिए पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी गति कम हुई, माता यशोदा ने और तेज भाग करके कृष्ण को पकड़ लिया। अब रंगे हाथों पकड़ा हुआ, और जैसे ही पकड़ा हुआ, अब तो सिसकी ले लेके रोने लगे, कपकपाने लगे, आंखें मलने लगे। पहले से ही तो काले हैं, सांवरे हैं, और जितना काजल था वो भी फैल गया। आतंक भरी आंखों से देख रहे हैं। मां यशोदा बोलती, लाला तू बहुत बदमाश हो गया। पहले दूसरों के घर में चोरी करता, मैं विश्वास नहीं करती, आज तूने अपने घर में चोरी कर ली। सिसकते बोलते, मैया सुनो तो सही, सुनो तो सही। माता यशोदा बोलती, तेरी एक नहीं सुननी आज मुझे। बोले पहले छड़ी फेंको, फिर मैं बताता हूं पूरी बात क्या है, पहले छड़ी फेंक दो बस। माता यशोदा ने छड़ी फेंकी। अब बता क्या हुआ था। बोला पता है, आप ना दूध उतारने अंदर गई, तब तक ये बड़े बड़े बंदर अंदर घुस गए, और इन्होंने जो आपका बड़ा मटका था ना, ये फोड़ दिया। तो मैं इनसे लड़ाई करने लगा कि मेरी मैया का मटका तुमने क्यों फोड़ा। तो ये बंदर इतने बदमाश थे कि इन्होंने आपकी चाबी निकाली और आपकी कोठरी खोल करके अंदर के बर्तन भी फोड़ने लगे। तो मैं इनको घर से बाहर भगाने गया, इतने में इनने कौओं को भी बुला लिया, और मैं इनको भगा ही रहा था, इतनी देर में आपने आके मुझे पकड़ लिया। मैया यशोदा बोलती है, तू मेरा सपूत है, मैं जानती हूं कौन से बंदर तू भगा रहा था। आज तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू पूरे जीवन याद रखेगा। पता है कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं, हाँ आप दंड तो दोगी, क्योंकि मैं आपका पुत्र थोड़ी हूं, तो सौतेला हूं ना। बलराम जी सही बोलते हैं, अभी पूरा भावनात्मक अत्याचार भगवान कर रहे हैं। मुझे सही बोलते हैं दाऊ भैया,
मैं तो सौतेला हूं ना, अब तो मुझे मारोगी डांटोगी, थोड़ा माखन खा लिया तो ऐसा करोगी। मैं अपने आप ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। 3 वर्ष का बालक। माता यशोदा को इतना दुख हुआ ये सुन के, अरे अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो यहीं रहे। और माता यशोदा सोचने लगी, देखो कहीं ये सच में घर छोड़ के चला गया तो इसको बांधना पड़ेगा, बांध के रखूंगी मैं, बांध के रखूंगी तो ये कहीं भाग के नहीं जा पाएगा। माता यशोदा ने पास में एक छोटा सा उखल पड़ा था, उस उखल को उठाया और कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। अपने बालों में लगी रेशम की एक डोरी निकाली और माता यशोदा बांध रही है कृष्ण को। छोटा सा बालक जो माता यशोदा की गोदी में भर जाता है, आज उस डोरी से बंध नहीं पा रहा है। 2 उंगल डोरी छोटी है। मां यशोदा घर की सारी रस्सियां ला ला के बांध रही है, हर बार रस्सी छोटी पड़ रही है। और जैसे जैसे रस्सियां बढ़ती जा रही हैं, कृष्ण का और उत्साह बढ़ता जा रहा है। मैया बांधो, बांधना चाहती थी ना, बांधो। मैया तो बांध नहीं पा रही है। फिर पता है मैया ने क्या किया? मैया ने ब्रज की सारी गोपियों को बुलाया। बोलती है सारी गोपियां घर से अपनी अपनी रस्सियां लेकर के आओ, और जब अपने अपने घर से रस्सियां लेके आओगे, हम बांध के कृष्ण को बांधेंगे। इसको बोलते हैं संकीर्तन। देखो अकेले भगवान को पुकारोगे, भगवान पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जब एक साथ सारे भक्त मिलकर के भगवान को पुकारते हैं, भगवान तुरंत आ जाते हैं। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियों का संकीर्तन चल रहा है। सारी गोपियों ने रस्सियां रस्सियां जुटा ली, कृष्ण बंध नहीं पा रहे हैं। जब माँ को इतना क्लांत और बड़ा थका हुआ देखा, कृष्ण स्वयं बोलते हैं अच्छा बांधना चाहती हो, लो बांध दो। माता यशोदा कृष्ण को अपने प्रेममयी रस्सी से बांध देती है और माता यशोदा अपने कार्य में चली जाती है। अब कृष्ण खड़े हैं। जो नटखट बालक एक क्षण के लिए भी एक स्थान पे नहीं रहता, वो कैसे बंध के रहेगा? अच्छा मोबाइल फोन चला लेता, उस टाइम मोबाइल भी नहीं था, क्या करें? तो भगवान ने सोचा चलो थोड़ा आगे घूम के आता हूं, और उखल को लेकर ही आगे बढ़ने लगे। उखल पीछे पीछे घसीटने लगा। पास ही में 2 यमल अर्जुन के वृक्ष थे। ये वृक्ष बड़े विशेष थे। पूर्व जन्म में ये कुबेर की 2 संतान हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। मंदाकिनी नदी में कुछ स्त्रियों के साथ ये विहार कर रहे थे, तभी नारद मुनि का आना होता है। इतने मदमस्त थे कि स्त्रियों ने अपने आप को ढक लिया, लेकिन ये दोनों नग्न खड़े रहे। नारद मुनि ने श्राप दिया कि जाओ तुम नग्न खड़े हो, वृक्ष बन जाओ, वृक्ष जैसे नग्न खड़े रहो। दोनों नारद मुनि के चरणों में गिरते हैं, बोलते हैं आप तो नारद हैं, आप सबको भगवान तक ले जाते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि को दया आ गई। नारद मुनि बोलते हैं नल कुंवर मणिग्रीव, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम वृक्ष बनोगे नंद भवन में। यह साधु का श्राप होता है। श्राप भी आशीर्वाद है। अच्छे भक्त लोग कभी इस तरह दंड देते हैं ना, तो ऐसे ही दंड देते हैं। कभी कोई भक्त नाराज होगा तो बोलेगा अच्छा तुम 4 माला करती थी क्या, आज से 8 माला कर ली। ये दंड होता है। अच्छा तुमने ऐसे पाप किए हैं क्या, एक काम करो, सबको इकट्ठा करो और खूब भगवान का प्रसाद बांटो। ये दंड है। तो साधु का दंड भी आशीर्वाद ही होता है। परजन्य महाराज ने जब गोकुल को बसाया था, जो नंद बाबा के पूर्वज हैं, उन्होंने ये 2 अर्जुन वृक्षों को रोपित किया था। नल कुंवर मणिग्रीव वृक्ष बने। अच्छा क्योंकि एक महाभागवत भक्त का अपमान किया था, ये लोग इतने सतर्क थे इस बार, ये दोनों वृक्ष सारे ब्रजवासियों की इच्छा पूरी करते। हर गांव में कोई ना कोई पेड़ ऐसा होता है ना, जब माताएं आठी बांधती हैं, पानी चढ़ाती हैं, मन्नत मांगती हैं। धनौदा में है? हाँ है, सब गांव में होता है। तो ये ब्रज के दोनों वृक्ष ऐसे वृक्ष थे, सारे ब्रजवासी आते मन्नत मांगते। अच्छा ब्रज के तो वैसे ही सारे वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं, उनको जो मांगो दे देते हैं, लेकिन नल कुंवर मणिग्रीव तुरंत देते थे। कोई बोलता हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, उनके घर बच्चा हो जाता था। किसी को धन की कामना, धन मिल जाता था। कोई रोगी होता वो सही हो जाता था।
नलकुंवर मणिग्रीव ने बड़ी सेवा की ब्रजवासियों की इन वृक्ष रूप में। और सबसे बड़ा सौभाग्य उस सेवा का पता है क्या है? भगवान शिव को तो कितने पापड़ बेलने पड़े, आपने देखा एक झांकी दर्शन करने के लिए। ये नलकुंवर मणिग्रीव एकदम आंगन में खड़े थे, पूरा लाइव टेलीकास्ट देखते थे भगवान की लीला का, एकदम सीधा प्रसारण, सारी लीलाएं। और मनी मन प्रार्थना करते थे, क्योंकि नारद मुनि ने बोला था भगवान जिस दिन तुम्हारा स्पर्श करेंगे तुम मुक्त हो जाओगे। तो मनी मन पता है क्या प्रार्थना करते थे? हमारे पास ना आए, बस हमें स्पर्श ना करे, नहीं तो ये सीधा प्रसारण यही बंद हो जाएगा। हमें स्पर्श, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो यही लीला दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन भगवान सोचने लगे अब मैं गोकुल छोड़ के नंदगांव जाने वाला हूं, तुम दोनों यहां क्या करोगे? इन वृक्षों की मुक्ति अब तो होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और जैसे इन दोनों वृक्षों को स्पर्श किया, उखल इन दोनों वृक्षों के बीच में अटका और दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे गिर गए। इतना उच्च स्वर हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। अच्छा, ये नलकुंवर और मणिग्रीव दोनों अपने दिव्य शरीर में आकर के भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं नलकुंवर मणिग्रीव करते हैं। हे भगवान, हमसे जितनी गलतियां हुई, अब हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि यदि अब वाणी का प्रयोग हो तो आपका नाम लेने में हो, यदि अब हाथों की क्रिया हो तो आपकी सेवा हो, अब ये शरीर का इस्तेमाल हो केवल आपके प्रचार कार्य में, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान नलकुंवर और मणिग्रीव को आशीर्वाद देते हैं, दोनों अपने अपने धाम को जाते हैं। यहां सारे ब्रजवासी नंद बाबा समेत एकत्र हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े वृक्ष और बीच में कृष्ण, दोनों तरफ गिरे हुए हैं, बीच में कृष्ण। नंद बाबा कृष्ण को गोदी में भर लेते हैं। अरे मेरा छोटा सा लाला 3 वर्ष का, रस्सी खोलते हैं, उखल को अलग करते हैं और बाबा कृष्ण को पूछते हैं, कन्हैया तुझे किसने बांधा? अच्छा, माता और पिता में से एक अगर बच्चों की तरफ हो जाए तो बच्चों का उत्साह कुछ 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, भले ही गलती की हो। अब तो कृष्ण को इतना आनंद आ रहा है, नंद बाबा को बोलते हैं, पता है बाबा, मैया ने बांधा मुझे, मैया ने, सौतेली मैया। नंद बाबा को बड़ा क्रोध आया। नंद बाबा बोलते हैं, अभी बताता हूं यशोदा को। कृष्ण को तो इतना उत्साह, एक बड़े से पटे के ऊपर खड़े हो गए और बोलते हैं, सुनो सुनो ब्रजवासियों सुनो, एक महत्वपूर्ण घोषणा। क्या महत्वपूर्ण घोषणा है? मैं केवल और केवल नंद बाबा का लड़का हूं, बस। बोले, अरे मैया यशोदा, ना 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 ना, उनका नहीं, केवल नंद बाबा का लड़का हूं, आज से सब सुन लो। अंदर मैया यशोदा सुन रही थी, रोने लगी। बाबा नंद अंदर जाते हैं, मैया यशोदा को समझाते हैं, अरे छोटा बालक है, वो तो कुछ भी बोलता है, उसकी बात को थोड़ी गंभीरता से लेते हैं। मैया यशोदा बोलती, नहीं, मैंने तो इसलिए बांधा था कि इधर उधर ना चला जाए, मेरे पास ही रहे, और ऐसा अनित हो जाएगा मुझे तो नहीं पता था। और आज ये बोल रहा है ये मेरा बालक नहीं है, मेरे तो प्राण से भी बड़ा धन है ये कृष्ण। अगर ऐसा है तो मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। जैसे ही ऐसे बोला, नंद बाबा बाहर जाके कृष्ण को बोलते, कृष्ण थोड़ा मैया से बात कर ले, बड़ी दुखी हो रही है। कृष्ण बोलते, ना, कौन सी मैया, आज से मैया कैंसिल, केवल मेरे एक ही बाबा, बस आप ही अच्छे हो मेरे। नंद बाबा बोलते हैं, कृष्ण मैया बोल रही है कि वो आत्महत्या कर लेगी, प्राण त्याग देगी। जैसे ही ऐसा बोला कृष्ण रोने लगे। मैया नहीं रहेगी तो मुझे सुलाएगा कौन, मुझे खिलाएगा कौन, मेरा लालन पालन कौन करेगा? दौड़ के जाते हैं और मैया यशोदा की गोदी में भर जाते हैं। ये प्रेम है मैया यशोदा और कृष्ण का। इस लीला का नाम है दामोदर लीला। जो आप प्रतिदिन भगवान को दीप दिखा रहे हैं, उसी सुंदर झांकी को स्मरण कीजिए जहां माँ यशोदा और कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं। ये भक्त और भगवान का विशुद्ध संबंध है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, इस संसार में अगर कोई विशुद्ध संबंध है तो माँ और बच्चे के बीच में, और यही संबंध आध्यात्मिक जगत में माँ यशोदा और कृष्ण के बीच में पूर्ण विशुद्ध है, एकमात्र कल्मश नहीं। भगवान अपने लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन एक बूढ़ी माता, ये विधवा है, साथ में कोई नहीं, साथी नहीं, परिवार नहीं, बच्चों ने घर से निकाल दिया। ये बूढ़ी उपेक्षित माता कुछ फलों को चुन करके वन से लाती है। बड़ी कटीली झाड़ियों में से अंदर रेंगती हुई जाती है,
वन के फलों को चुन करके टोकरी में भरती है और मथुरा में बेचने के लिए आती है। पूरे मथुरा में भ्रमण करती करती थक जाती है। मथुरा के निवासी बोलते हैं, अरे माता, ये मथुरा है, यहाँ बड़े कीमती कीमती फल आते हैं और तू ये वन के बेर बेचने आई है। वन के फल कौन यहाँ खरीदेगा? जा, तुझे जाना है ना तो तू ब्रज में जा। ब्रज में जो निवास करते हैं वो जंगल के निवासी हैं, जंगल में घूमते हैं, उनको तेरे फल अच्छे लगेंगे, वहां जाके बेच। बड़े परिश्रम से टोकरी ढोती हुई ये बूढ़ी माता यमुना तट पे आती है। नाविक को धन देने के लिए नहीं है, यमुना तैर करके टोकरी सिर पे रख के यमुना पार करती है। सारे वस्त्र भीग जाते हैं। कठिन परिश्रम करके ब्रज में बेर बेचने की कोशिश कर रही है। अब ब्रज में दूसरी समस्या है, क्योंकि ब्रजवासी वन में ही रहते हैं, उनके थोड़ी वन के फलों की कमी है। वहां भी कौन खरीदेगा? कोई उसके फल नहीं खरीदता। और भटकते भटकते अंततः नंद भवन आ जाती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम सब भटक रहे हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो हैं जो भटकते भटकते भगवान के पास आ जाए, वो सौभाग्यशाली है। नंद भवन के सामने टेर लगा रही है, आवाज लगा रही है, किसी को फल चाहिए? मैं वन के फल लाई